अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ ख़ादरी। उर्दू फैक्ट्स में आपका इस्तकबाल है। तमाम हिंदुस्तानियों को उर्दू फैक्ट्स की जानिब से यौम आज़ादी हिंद बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर जान माल की क़ुरबानी दी और हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। 15 अगस्त को इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की याद में मनाया जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे ही चंद फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नवाब ऑफ दी बंगाल सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और अंग्रेज़ इन्हें पसंद नहीं करते थे और नवाब सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करें और हिंदुस्तानियों को अपना ग़ुलाम बनाएं। इसी वजह से वो अंग्रेज़ों के साथ किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं की। अंग्रेज़ चाहते थे कि सिराजुद्दौला उनके मुआहदे पर दस्तखत कर दें, जिसके चलते पूरा सूबा बंगाल अंग्रेज़ों के हाथों आ जाएगा। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हीं के कमांडर मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुका था। उसने एक मंसूबाबंदी की जिसमें उसने सिराजुद्दौला को धोखा देने का प्लान बनाया। जब अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला की जंग हो रही थी तो अचानक मौसम बिगड़ा और बारिश आ गया। अंग्रेज़ों ने तो अपने हथियार को ढांक लिया, लेकिन सिराजुद्दौला के हथियार को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं था। यही वो धोखा था जो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को दिया, क्योंकि वो मिलिट्री का कमांडर था और उसकी हिफाजत मीर जाफ़र के हाथ में ही थी। उसने मिलिट्री की हिफाजत नहीं की और ऐन मैदानी जंग में अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। बारिश के ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ तो ताकतवर हो गए, लेकिन सिराजुद्दौला हार गए और वो अंग्रेज़ों के हाथों शहीद हो गए। सिराजुद्दौला हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम फ्रीडम फाइटर और थे जिन्होंने अपनी सल्तनत और तख्तो ताज की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। तारीख़ इन्हें हमेशा याद रखेगी। नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस। नाज़रीन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज की बुनियाद रखी और इन्होंने ही हिंदुस्तान के जजीरे अंडमान निकोबार को जापान की आज़ाद किया। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज ने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार निभाया, इसलिए हिंदुस्तान की तारीख़ इन्हें भी हमेशा याद रखेगी। नंबर 8, बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लों के आखिरी बादशाह थे। ये भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज़ अगर एक बार हिंदुस्तान में मजबूत हो गए तो फिर इन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। जंग में बहादुर शाह ज़फ़र को शिकस्त हुई। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून भेज दिया और ता मौत तक वो रंगून की जेल में ही कैद रहे। बहादुर शाह ज़फ़र के ये अशार आज तक मशहूर है कि कितना बदनसीब है ज़फ़र दफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीन ना मिली कुएं यार में। नाज़रीन, बहादुर शाह ज़फ़र को भी हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। नंबर 7, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नाज़रीन, टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। इनका पूरा नाम फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान था। ये अपने वालिद हैदर अली के मिलिट्री के कमांडर भी थे। नाज़रीन, इन्होंने अपनी पहली जंग उस वक्त लड़ी जब इनके मूँछें तक नहीं आई थी और इन्होंने अंग्रेज़ों को ऐसी धूल चटाई कि अंग्रेज़ देखते रह गए। नाज़रीन, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ्रांस के साथ मिलकर दोस्ती की और ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जंग में इस्तेमाल किया जिसका अंग्रेज़ों को अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन 4th एंग्लो मैसूर वॉर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हो गए। टीपू सुल्तान कहते थे कि अगर एक बार अंग्रेज़ हिंदुस्तान में पैर जमा लिए तो फिर इन्हें निकालना मुश्किल होगा। हिंदुस्तान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुर्बानी और शहादत को हमेशा याद रखेगा। नंबर 6, भगत सिंह। नाज़रीन, ये वो इंसान था जिसने नौजवानी ही से ये सोच लिया था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना था। नाज़रीन, भगत सिंह
एक नौजवान फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन इनको इन्हीं के ही साथी ने धोखा दिया। जब इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया तो इनको पकड़वाने में इनके दोस्त का ही हाथ था। भगत सिंह तो अरेस्ट हो गए और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन तारीख से उन्हें नहीं मिटा सके। तारीख भगत सिंह की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। नंबर 5, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे और उनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। नाज़रीन, सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल लिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई एहतजाज और जुलूस जलसे करते रहे। इन्होंने मुस्लिम कौम को पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की आज चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की इस्लाह, रहमी और तालीमी शोबे में बहुत मदद की। हिंदुस्तान इनकी कुर्बानी भी हमेशा याद रखेगा। नंबर 4, मौलाना हज़रत मोहानी। नाज़रीन, इन्होंने ही सबसे पहले इनक़लाब ज़िंदाबाद का नारा दिया और हिंदुस्तानियों को सोई हुई नींद से उठाया। इन्होंने कई इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स में हिस्सा लिया और अपनी जान भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क़ुर्बान करने के लिए तैयार थे। नाज़रीन, इनकी कुर्बानी भी और इनके नारे को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब 11 साल के थे तो अपना पहला अखबार जारी किया और उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारे और उनकी असलियत बताई गई थी कि अंग्रेज़ कितने ख़राब हैं और वो हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीमी इदारों के ज़रिए मुसलमानों और हिंदुओं को, हिंदुस्तानी कौम को जगाया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तैयार किया। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम ने कहा था कि अगर यहाँ से नहीं जाना चाहोगे तो तुम्हें कोई नहीं भगाएगा और अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी है। उन्होंने कहा था अगर तुम हिंदुस्तान छोड़कर जाओगे तो हिंदुस्तान की मसाजिद वीरान हो जाएगी, ये मुल्क हमारा है। ये तारीख़ी तकरीर आज तक हर हिंदुस्तानी को याद है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वज़ीर तालीम चुना गया और इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी तालीमी इदारों में हिंदुस्तानियों की खिदमत की। हिंदुस्तान इनकी कुर्बानियों को भी हमेशा याद रखेगा। नंबर 2, फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक लीडर शामिल समझे गए। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और दीगर कई मूवमेंट्स में शामिल हुए और हिंदुस्तानियों की मदद की और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आज तक मशहूर है और हर हिंदुस्तानी जानता है कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया था। नमक सत्याग्रह के चलते अंग्रेज़ों को नमक सत्याग्रह के ज़रिए माशी नुकसान उठाना पड़ा। गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। आज हर हिंदुस्तानी उन्हें फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाज़रीन, ये वो है जिन्होंने हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में बंटने से बचा लिया। इन्होंने हर ज़ात, हर मज़हब और हर तरीक़े के लोगों को और कौम को एकजुट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लीगल राइट्स रखे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और जो किसी मज़हब को नहीं मानते उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट्स रखे। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को रखा, जिसके ज़रिए माइनॉरिटीज़ भी आराम से फल फूल सकती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन, ये चंद ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ना मज़हब देखा और ना ही जात। इन्होंने सिर्फ अपनी कौम और हिंदुस्तानियों के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी दी। इन सब फ्रीडम फाइटर्स का मज़हब तो अलग था, लेकिन इनका मकसद हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए था।
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔